नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। आरएसएस के आगे मोदी शाह ने सरेंडर कर दिया है। अध्यक्ष का नाम फाइनल है। नहीं चली गुजरात लॉबी की दादागिरी, यानी भाजपा अध्यक्ष कौन बनेगा ये आरएसएस ने तय कर दिया है। ये मोहन भागवत ने तय कर दिया है। आरएसएस के आगे मोदी शाह ने घुटने टेक दिए हैं। अब संघ ने जो नाम तय किया है, मोदी शाह ने चुपचाप आरएसएस की बात मान ली है। यानी मोदी शाह की एक भी नहीं चली। भाजपा में दोस्तों दरअसल दो बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, दो बहुत बड़े चेंजेस होने जा रहे हैं और दोनों ही डिसीजन आला कमान यानी मोदी शाह ने नहीं ली, बल्कि ये दोनों ही डिसीजन आरएसएस ने ली है। खबर देखिए आपके स्क्रीन पर है। ब्राह्मण ओबीसी भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मंथन खत्म, आरएसएस की पसंद पर ही मुहर। यानी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये इस पर आरएसएस की पसंद पर ही मुहर लगी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी ब्राह्मण को बनाए जाने की संभावनाएं जो है वो बढ़ती जा रही है। यानी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी ब्राह्मण चेहरे को बनाया जाएगा। और कुछ दिन पहले की खबर है, आपको बतलाया था कि लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी ओबीसी चेहरे को उत्तर प्रदेश का कमान सौंपने वाली है। जैसे मैंने आपको कहा ना, दो बड़ा परिवर्तन होगा। पहला परिवर्तन यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, बस नाम ऐलान बाकी है। और दूसरा बड़ा परिवर्तन यह है कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे और किसी ओबीसी चेहरे को, किसी ओबीसी नेता को उत्तर प्रदेश का कमान दिया जाएगा, कमान सौंपी जाएगी। और साथ ही साथ भाजपा, आपको पता होगा कि भाजपा ने अभी गुजरात और झारखंड के प्रदेश अध्यक्षों का नाम जो है उसका ऐलान भाजपा कर चुकी है। अब सूत्रों का कहना है कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम कौन बनेगा, इन तमाम चीजों की पूरी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसे पूरा कर लिया है। बस नाम का ऐलान होना बाकी है। तय हो गया है कि कौन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। वो एक ओबीसी चेहरे पर इस बार दांव खेलने वाली है बीजेपी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी ब्राह्मण चेहरे को बनाया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि फिलहाल चाहे ठाकुर समुदाय की बात की जाए या फिर राजीव प्रताप रूडी के समय में भी ये बात काफी चर्चा में रही कि भारतीय जनता पार्टी का जो उच्च वर्ग है, जो अगड़ा वोटर्स है, वो कहीं ना कहीं वो वोट बैंक खिसकता चला जा रहा है। ठाकुर हो या फिर ब्राह्मण समाज जो हो, वो कहीं ना कहीं भाजपा को पसंद नहीं कर रही है। इसीलिए एक बड़ा दांव ये खेला जाएगा कि किसी ब्राह्मण चेहरे को पार्टी के अध्यक्ष बनाया जाए सेंट्रल में, और उत्तर प्रदेश में किसी ओबीसी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। बस बिहार चुनाव खत्म होते ही नाम का ऐलान होगा। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी आने वाले दिनों में दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और त्रिपुरा, इन 4 राज्य में प्रदेश अध्यक्षों के नाम का ऐलान करने वाली है और यहां भी प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। जबकि उत्तर प्रदेश के लिए ये कयास लगाया जा रहा है और एक तरीके से आरएसएस ने इस बात पर मुहर लगाई है कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे और उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के ऐलान से पहले उनके नाम का ऐलान होगा। यानी सबसे पहले बिहार चुनाव खत्म होते ही उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का नाम का ऐलान होगा। अब फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है, यानी मोदी शाह के हाथ में है। उन्हें तय करना है कि किस कब नाम जो है, नाम का ऐलान होगा, क्योंकि कौन होगा ब्राह्मण चेहरे पर, इस बार ब्राह्मण चेहरे को जिम्मेदारी दी जाएगी, उत्तर प्रदेश में ओबीसी चेहरे को जिम्मेदारी दी जाएगी। ये एक तरीके से आरएसएस ने तय कर लिया है, संघ ने तय कर लिया है। नामों पर भी मुहर लग गई है, दोनों में बात बन गई है। आरएसएस से बिना बात करे इस मुद्दे पर भाजपा आलाकमान ने कोई फैसला जो है आलाकमान नहीं ले पाए। इसीलिए आरएसएस की सहमति से इन दोनों पदों पर जो नेता प्रदेश अध्यक्ष और
राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, इन पर मुहर लगी है, नामों पर मुहर को लगाया गया है, लेकिन नाम की घोषणा जो होगी वो आला कमान तय करेंगे, मोदी शाह तय करेंगे। अब यूपी में 2027 में विधानसभा का चुनाव होने हैं और ये बदलाव उसी को ध्यान में रख करके किया गया है। अब दोस्तों इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल हो गया है। अब नाम का ऐलान जब होगा उसी के साथ योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में भी उसी के अनुसार बदलाव देखने को मिल सकती है, उसी के अनुसार एक बड़ा बदलाव किया जाएगा। अब दोस्तों जो रिपोर्ट हमारे हाथ लगी है उस रिपोर्ट के मुताबिक, आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट है कि चाहे यूपी का प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, दोनों के लिए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को विश्वास में लिए बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि मोदी शाह की चली नहीं, मोदी शाह गुजरात लॉबी की एक नहीं सुनी गई, एक नहीं चली। संघ ने जो तय किया वही हुआ। संघ परिवार में दोनों पदों के लिए काफी समय से मंथन चल रहा है। अब इन सब के बीच खास करके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बीजेपी के मौजूदा सक्रिय नेताओं, रिपोर्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि खासकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बीजेपी के मौजूदा सक्रिय नेताओं और वरिष्ठ नेताओं की राय ली जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक इन चर्चाओं में हाल में नियुक्त 2 चुनाव प्रभारियों और एक पूर्व मुख्यमंत्री का नाम भी आगे बढ़ाया गया था। अब सूत्रों का कहना है कि दक्षिण भारत के एक केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि वो खुद इस पद के लिए सक्षम नहीं है और तमाम लोगों का भाजपा के अंदर ये कहना था, स्वयंसेवक संघ के अंदर ये कहना था कि किसी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाए जिसकी उम्र 60 के आसपास हो, मतलब अनुभव के साथ साथ ऊर्जा भी उनके अंदर हो। अब दोस्तों सवाल पूछे जाने पर संघ के एक, जब जो खबर मैं आपको दिखा रही हूं, नवभारत टाइम्स के पत्रकार ने जब संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी से सवाल पूछा तो उन्होंने साफ किया कि सरकार और संगठन 2 अलग अलग हिस्से हैं। सरकार में संघ दखल नहीं देगा, लेकिन संगठन यानी भाजपा संघ परिवार का हिस्सा है। भाजपा में संघ दखल देगा, आरएसएस दखल देगी और संगठन की अगुवाई करने के लिए एक सक्षम संगठन की जरूरत है जो आरएसएस और भाजपा, मतलब आरएसएस ही भाजपा के साथ मिलकर के भाजपा चलाएगी। मतलब इशारा ही काफी है। निश्चित रूप से बीजेपी यूपी और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर जिनका भी नाम सामने आया है, उनके नाम पर संघ की मुहर लगी है, आरएसएस की मुहर लगी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं जो क्षत्रिय है, यानी अग्रा के तौर पर योगी आदित्यनाथ को देखा जा सकता है, लेकिन पिछड़ा वर्ग जो है उन्हें भी सामने लाना बेहद जरूरी है, जबकि डिप्टी सीएम है ओबीसी समाज से। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी चेहरे को बनाया जाए ताकि ये जो घेराबंदी है ना, विपक्ष की घेराबंदी सत्ता पक्ष कर सके इसके लिए। और इधर नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी चेहरा है केंद्र में, इसीलिए किसी ब्राह्मण को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा ताकि वो संतुलन बरकरार रहे। लेकिन इतना साफ है कि नरेंद्र मोदी और शाह की चली नहीं है। 303 से 240 पर भाजपा आई, जिसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मोदी और शाह ही है। अब आरएसएस भी अपना तेवर दिखाने लगी है। आरएसएस ने ही दोनों नामों पर मुहर लगाई है, एक उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और एक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोनों का चयन खुद संघ ने किया है, मोहन भागवत ने किया है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? आरएसएस और आला कमान के बीच अपर हैंड, जिस तरीके से आरएसएस ने अपर हैंड ली है, उस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए, अंदर की खबरें, अंदर की हलचल पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।